ठीक है, it is your section 499 IPC. Let's read it once. Defamation: whoever by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representation, makes or publishes, इसको मार्क कर लीजिए, makes or publishes any imputation concerning any person को भी मार्क कर लीजिए. ये एग्जाम में पूछा गया है. Intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter expected to defame that person. ठीक है, अभी हम सबसे पहली चीज तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है, पीटी में पूछा जाता है कि डेफेमेशन में एक्सेप्शंस कितने हैं. ठीक है, तो 10 एक्सेप्शंस है इसके अंदर. जितने भी 10 के 10 एक्सेप्शंस है ना, वो सारे के सारे कार्व आउट हो रहे हैं इस वर्ड में, इन वर्ड्स में. दे आर इंटेंडिंग टू हार्म और नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच इम्प्यूटेशन विल हार्म. सारे एक्सेप्शंस इन्हीं में फॉल कर रहे हैं. अगर गुड फेथ में कोई कुछ बोलता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में गुड फेथ में बोलता है, ठीक है, तो फिर वो कभी डिफेमेशन नहीं होगा. Although the other person will be proving that that person had the intention to harm my reputation or he had reason to believe to harm my reputation, and what you will be proving is it is your good faith. If you are able to prove your good faith, then no defamation. If he is able to prove your malice, then it is defamation. ठीक है, तो सारे के सारे 10 exceptions जनरली यहीं पर फॉल करते हैं. ठीक है, परफेक्ट, यही है इसका एक्टस पूरा. इंटेंट ये मेक्स और पब्लिशेस एनी इम्प्यूटेशन, ये अधूरा है. कंसर्निंग एनी पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन के बारे में होना चाहिए. सामने वाले को उसी के बारे में बोल दिया तो फिर ये डेफेमेशन नहीं है. किसी थर्ड के बारे में बोला तब डेफेमेशन. ठीक है, कंसर्निंग एनी पर्सन जो हमने मार्क करा था. अब जो दूसरी चीज ये है, जो आप लोगों का डाउट अभी रेज हुआ, क्लियर हो जाएगा आगे चल के, बट यहीं पर क्लियर कर देता हूँ कि actual harm to the reputation is not needed. The words, the defamatory statements, if they were sufficient enough to reasonably harm the reputation, है ना, उसके बाद में actual harm cause हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता. They were reasonable to cause harm to the reputation. चलिए इसके अब हम ingredients कर लेते हैं. जो भी लिख रहे हो लिख लो आप लोग, and along with that come to the board. Okay. Making or publishing इम्प्यूटेशन. ठीक है, कंसर्निंग एनी पर्सन आप लिख लेना चाहो तो, अदरवाइज जरूरत नहीं. ठीक है, बाय मीन्स ऑफ, बाय वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स जो है ऑब्वियसली वो राइटिंग में होंगे, या फिर वर्ड्स जो है खैर स्पोकन भी हो सकते हैं, स्पोकन और इन राइटिंग, दूसरा ये आएगा. ठीक है, साइंस. ठीक है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन और ठीक है, and they must be for harming the reputation of the person. ठीक है, these are the ingredients of this section. अब 499 जो है वो किस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, लोगों को हैम्पर कर रहा है ये कि क्या चीज नहीं करो, or in other words what is being protected by virtue of section 499, that is your reputation. Reputation is being protected. अब एक इलस्ट्रेशन ये आता है कि सपोज करिए A sent defamatory letters to B through the lawyer of A. The letter is received by the lawyer of B. The letter is received by the lawyer of B and then communicated to B.
ठीक है, लॉयर्स के बीच में लेटर्स का एक्सचेंज हो रहा है एंड देन लॉयर्स जो है वो बता रहे हैं कंसर्न पार्टीज को, क्या ये डेफेमेशन है? ये डेफेमेशन नहीं होता, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर फॉल करता है 126 एविडेंस एक्ट, लिख लो चाहो तो, वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में फॉल करता है लॉयर्स की। ठीक है, तो ये वाले एक्सेप्शंस अप्लाई हो जाते हैं इन पर। जनरल ह्यूमन बीइंग को भेजता थ्रू के अंदर तो डिफेमेशन हो जाता, किसी को भी जनरली भेज देता इफ दैट पर्सन वाज नॉट अ लॉयर। ठीक है। सर ये समझ नहीं आया क्यों। मतलब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन तो जब भी लॉयर से करेगा तब होगा ना कि लॉयर जाके कहीं कुछ ना बोले, लेकिन अगर कोई XYZ लॉयर को कुछ बोल रहा है तो फिर। देन ऑल्सो आंसर लाइज इन योर क्वेश्चन, लॉयर जाकर नहीं बोल सकता कहीं पर बिकॉज ऑफ इट्स प्रोफेशनलिज्म। ठीक बट है, उसकी रेप्यूटेशन तो लॉयर के सामने भी लॉयर के डाउन हो सामने जाती हार्म है। हुई है ना, तो लॉयर के सामने रेप्यूटेशन तो खुद ही हार्म करता है ना, वो अपनी सारी चीजें बताएगा खुद ही, सच बताएगा लॉयर के सामने, सब कुछ एक्सेप्टेड होता है उसके सामने, एग्जेम्प्टेड होता है इनफैक्ट। तो फिर लॉयर्स का जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन लॉयर्स, तो वो डिफेमेशन में फॉल नहीं करता। ठीक है, डिफेमेशन का केस कहाँ फाइल करोगे? कोर्ट के अंदर ही ना। कोर्ट के अंदर जब जाओगे तो व्हाट द कोर्ट विल बी आस्किंग कि कम थ्रू अ प्लीडर, और जब प्लीडर के थ्रू आओगे तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा सारी सर्कमस्टांसेस के ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, और जब कोर्ट में भी वैसे, जैसे डिफेमेशन का केस अगर किसी ने कोर्ट में फाइल कर दिया, तो वो कोर्ट में भी तो हुआ ना पब्लिक। कोर्ट इज ऑल्सो थर्ड पर्सन, कोर्ट के रीडर को पता पड़ा, अदर स्टाफ ऑफ द कोर्ट हैज ऑल्सो नोन, तो डिफेमेशन हो जाना चाहिए। बट इट डज नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए लॉयर के थ्रू, इंटरव्यूज वगैरह में डिफेमेशन को पूछ लेते हैं। इफ यू आर गोइंग टू से योर फेवरेट सब्जेक्ट इज आईपीसी, तो फिर यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज करो ए सेंट अ लेटर टू बी, सॉरी, बी को नहीं भेज रहा, ये भेज रहा है टू टू द फर्म ऑफ बी, बी वाला तो हो गया, टू द फर्म ऑफ बी। ठीक है, मतलब के कौन कौन पढ़ेगा इस लेटर को? डायरेक्टर्स वगैरह, डायरेक्टर्स, अदर मेंबर्स ऑफ फर्म। ठीक है, क्या ये डिफेमेशन है? यस सर, क्योंकि उसको रीजन है कि कोई और भी पढ़ सकता है। रीजन टू बिलीव। इंटेंशन ही है उसका कि कोई और पढ़ेगा इसको। इफ ही डिड नॉट हैव द इंटेंशन, तो फिर वो बी को डायरेक्टली सेंड करता। ठीक है, तो डायरेक्टली जा रहा है, ऑब्वियसली अगर वो फर्म को भेजेगा तो ये लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, एंड यहाँ इस उसका डायरेक्ट इंटेंशन समझ आ रहा है। ठीक है, इफ ही इज नॉट सेंडिंग इट टू बी। ठीक है, यहाँ पर डिफेमेशन हो गया। सिंपल सिंपल सी सर्कमस्टांसेस हैं, बट एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सपोज करो ए रोट डिफेमेटरी लेटर्स वगैरह ऑन अ पोस्ट कार्ड। ठीक है, एंड उसके बाद में ब्रॉडकास्ट कर दिया, एंड देन ही ब्रॉडकास्ट इट, ये डिफेमेशन है? यस। है ना? ठीक है, डन, इतना ही। ब्रॉडकास्ट करा तो आ गया एक्टर्स रेस के अंदर, है ना, मेक्स और पब्लिशिंग के अंदर, मेक्स और पब्लिश, एंड डन। अब सपोज करो व्हाट ए डिड इज ए रोट डिफेमेटरी, जो भी है डिफेमेटरी लेटर्स वगैरह और स्टेटमेंट्स, गिव मी वन सेकंड। A wrote defamatory letters, etc., and posted it to B via India Post. अब जो इंडिया पोस्ट का जो पोस्टमैन है,
postman read the letters. The postman read the letter. क्या ये defamation है? पोस्टमैन ने रीड कर लिया, ओके, नो प्रॉब्लम। यस। यस हो गई दोनों चीजें फुलफिल, ओके। स्तुति इज करेक्ट। इन ईदर वेज जो है डेफेमेशन नहीं होगा, उसका इंटेंशन हो या ना हो। इंटेंशन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, इंटेंशन क्या होना चाहिए या रीजन टू बिलीव क्या होना चाहिए? इंटेंशन और रीजन टू बिलीव ये होना चाहिए कि उसकी रेप्यूटेशन किसी थर्ड के सामने हार्म होगी। इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि उसकी रेप्यूटेशन हार्म हो, ठीक है, कि हिज रेप्यूटेशन विल बी हार्म्ड इन फ्रंट ऑफ सम पर्सन, दैट इज द मेंस रे, आई एम सॉरी, दैट इज द मेंस रे। एक्टर्स रेस इज व्हाट? मेकिंग और पब्लिशिंग। उसने लिखा और पोस्ट कर दिया, he does not have reason to believe कि कोई उसे पढ़ेगा। ये जब भी हम पोस्ट से भेजते हैं ना, तो पोस्ट कार्ड कोई नहीं पढ़ता, नॉर्म्स होते हैं उनके। लेटर्स वगैरह का जो वो है कंटेंट्स है लेटर के अंदर, वो पोस्टमैन वगैरह या फिर कोई भी आपकी कुरियर सर्विसेज वो नहीं पढ़ सकती। ये उनके सीधे सीधे नॉर्म्स होते हैं। इफ देयर आर द नॉर्म्स कि हम पढ़कर भेजेंगे और फिर उस पोस्टमैन के थ्रू या फिर उस पोस्ट सर्विसेज के थ्रू भेजेगा वो, तो डिफेमेशन हो जाएगा, इफ देयर आर नॉर्म्स, अदरवाइज नहीं। तो हम जनरली क्या लेकर चलेंगे कि पोस्ट ऑफिसेज वगैरह या फिर पोस्ट सर्विसेज की नॉर्म्स यही हैं कि दे विल नॉट बी रीडिंग द लेटर्स। This is the general rule. And now if A sends a letter and everyone of the post services department reads the letter, कभी डिफेमेशन नहीं होगा, ठीक है। अब उसका इंटेंशन था डिफेम करने का या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए? टू डिफेम द पर्सन इन फ्रंट ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है। मतलब कि पब्लिश या फिर वगैरह जो भी है, ब्रॉडकास्ट या फिर पब्लिश करने का इंटेंशन होना चाहिए उसका, या उसको रीजन टू बिलीव यही होना चाहिए कि ये पब्लिश हो जाएगा किसी थर्ड पर्सन के सामने। उसका इंटेंशन है सिर्फ इतना कि उसकी रेप्यूटेशन खराब हो जाए। दिस इज नॉट द मेंस्ट्रिया। रेप्यूटेशन खराब हो इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पर्सन, दिस मस्ट बी द मेंस्ट्रिया। गॉट द पॉइंट?